नमस्कार। एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रंस की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम बच्चों के स्टडी टेबल्स को कहाँ रखें, बच्चों के हम बुक्स किस तरफ किस दिशा में रखें, उनका पढ़ने का फेस यानी कि उनका जब पढ़ते हुए उनका चेहरा किस तरफ होना चाहिए, उनके सोते समय उनका सर किस तरफ होने चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के रिलेटेड। हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे जो है हमारी बात नहीं मानते हैं। बच्चों को आप जितना भी कह लो वो सुनते ही नहीं है। एक वर्ड यूज होता है जो आज्ञाकारी, आज्ञाकारी नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, आज तो मैं यही बताने वाला हूँ कि वास्तु के जरिए आप बच्चों को किस तरह से जो है ना एक एक एनर्जी प्रदान कर सकते हो घर के अंदर। क्योंकि बच्चे जो है देखिए वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, है ना, सुबह उठ कर जाते हैं स्कूल। स्कूल में क्या है, 8 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग नॉलेज अपने दिमाग के अंदर डालते हैं। ये सारी जो नॉलेज लेकर फिर वो सुबह जाकर शाम में घर आना, वो एक एक थकावट सी रहती है। तो सबसे मेन क्या हो जाता है ना कि हमारा यहाँ पे बच्चों के प्रति ये हो जाती है कि बच्चे अगर इतने थके हुए हैं तो क्या उनको चाहिए, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए। सभी बच्चे नहीं होते हैं कि हमेशा जो है ना एक्टिव रहें। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो सुबह जाके जिस तरह से जाते हैं ना, वो उस एक्टिवनेस जो है वो शाम को नहीं दिखती। वो कहीं ना कहीं थके हुए रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, शाम के समय ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से वापस आते हैं, वो पढ़ाई में उनको मन नहीं लग पाता है। वो एनर्जी जो है ना पूरी से पूरी निकल जाती है। तो सबसे पहला रीजन ये हो जाता है कि आपके बच्चे अगर वो एक्टिव नहीं है सुबह से लेके शाम तक, तो देखिए कि आप उनका बेडरूम किधर है। क्योंकि मेन चीज होता है हमारी नींद, हम कितना सोते हैं। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा सोते हैं, बच्चे 6 घंटे से लेके 8 9 10 घंटे भी सो लेते हैं। क्योंकि उनको नींद चाहिए, उनका ब्रेन उस तरह से काम करता है। उनकी ब्रेन की जो एक रनिंग प्रोसेस है ना, वो सबसे ज्यादा होती है, हमारे से भी ज्यादा होती है। तो उनको सबसे ज्यादा नींद चाहिए। तो सबसे आप ये क्वालिटी टाइम देख लो कि उनका सोने का क्या क्वालिटी टाइम है। उनका क्वालिटी टाइम अगर अच्छा है, सो अच्छे रहे हैं, रेस्ट अच्छा ले रहे हैं, फिर भी उनको हेल्थ इश्यूज आ रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, डॉक्टर दवा दे रहा है, जब तक दवा खा रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर से बीमार पड़ जा रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे की इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो इम्यून सिस्टम को हम क्या करें, किस डायरेक्शंस में हम इम्यून सिस्टम को देखें, किस डायरेक्शन में हम क्या करें कि उन बच्चों को जो है ना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। ये सब सारी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो स्टडी टेबल कहाँ रखनी है, ये कहाँ रखनी है, ये वो कहाँ रख, सारी चीजें आज बताऊंगा। एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कृपया करके पेशेंस रखिए और उसको सुनिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। यही बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे, सही से नहीं पढ़ पाएंगे, तो इनका फ्यूचर खराब हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, ताकि मैं दिशा के साथ आपको बताऊं। ऐसे तो बैठ के भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए लेके जाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी है। खड़े होके अभी मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा तो एकदम स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आपको यही पोजीशन पे रखनी है, जैसे कि मैं वहां पे आपके घर में उपस्थित हूँ। आप उस तरह से आप समझ जाओ। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के हेल्थ इश्यूज, है ना, बच्चों के हेल्थ इश्यूज क्यों आ रही है, उनका ऐसा क्या डायरेक्शंस करें कि वो जो है ना उनकी हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी सुधार हो जाए। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे मेन हाउस का कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर होता है नॉर्थ ईस्ट। राइट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट हमें क्या करता है, इम्यून प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपके घर के सेंटर पोजीशंस पे खड़े हो जाओ और जो है आप अपने कंपास में देखो। कंपास निकाल लीजिए, कंपास में देखो कि उस कंपास में आपका जो डिग्री डिग्री है ना, वो ये डिग्री कहाँ पे आ रही है, यानी कि 22 से लेके 34 डिग्री कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हाउ टू फाइंड योर डायरेक्शंस, हाउ टू फाइंड योर सेंटर पोजीशंस। तो यहाँ पे आप जाओ, सेंटर पोजीशंस को खोज लो। खोजने के बाद आप जाना है, आपको देखना है कि ये आपका 22 टू ये डिग्री कहाँ पे आ रही है।
जैसे कि मैंने मेडिसिन कहाँ पे रखनी है ये पोजीशन आपको बताई हुई है, तो वो वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हो। ये पोजीशन इसलिए होता है कि आप जो है आप यहाँ पे बच्चों के रिलेटेड, आपके रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हैं आप यहाँ पे रखिए। कौन से मेडिसिन कहाँ रखनी है वो मेडिसिन वाली वीडियो में है, कृपया करके वो वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की मेडिसिन यहाँ पर रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उनके लिए, जो भी बच्चे बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, सर्दी हो जा रहा है उनको, है ना, इस तरह की अगर कोई शिकायत हो रही है, क्योंकि देखिए इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो सबसे पहला बीमारी होती है कफ एंड कोल्ड। जब आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। अब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कब होगा? जब आपका डाइजेशन होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, आप खाने को अच्छे से पचा रहे हो, आप बहुत अच्छे पौष्टिक खाने खा रहे हो। तो ये तो रही आपकी मेडिसिन वाली पोजीशन। आप यहाँ पे मेडिसिन रखिए, मेडिसिन रिकॉर्ड्स रखिए, आप जो भी रख सकते हो मेडिसिन के रिलेटेड या मेडिकल के रिलेटेड आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे कि वो जो खा रहे हैं उनके शरीर को नहीं लग रहा है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही स्किनी है, बहुत ही पतला सा दुबला सा है, हाइट भी नहीं बढ़ रहा है, किस तरह से क्या करूँ। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये फूड यानी कि न्यूट्रिशन रिलेटेड हो गई। अब ये न्यूट्रिशन रिलेटेड हम कौन से डायरेक्शंस में देखते हैं? हम न्यूट्रिशन रिलेटेड कहाँ देखते हैं? क्योंकि हमारा जो किचन है वो तो यहाँ पे है, साउथ ईस्ट में है, राइट। मैंने कहा हुआ है कि साउथ ईस्ट में हम खाना बनाते हैं। अब अगर आपका साउथ ईस्ट खराब है तो आप जितना मर्जी पौष्टिक चीजें बना लो, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, है ना, वो शरीर को नहीं लगने वाला है। तो ये ट्राई करो कि आपका साउथ ईस्ट अच्छा हो, साउथ ईस्ट में कोई स्टोर रूम ना हो आसपास। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट को आप हमेशा साफ सुथरा, और आपके जो चीजें जहाँ पे रखनी चाहिए, जैसे कि चावल हो गए, आपके अनाज हो गए, ये कहाँ पे रखनी, वो मेरी पिछली वीडियो में है, वो भी आप देख कर पता लगा सकते हो कि साउथ ईस्ट को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तो अब आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बच्चों के रिलेटेड क्या है ना कि हमें न्यूट्रिशन बहुत चाहिए। हमको जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बच्चों को चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ती है और बहुत जल्दी घटती है, क्योंकि उनको हाइट भी बढ़ाना है, ब्रेन बहुत ज्यादा काम करता है उनका, बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है ये साउथ ईस्ट, क्योंकि हम किस तरह का फूड ले रहे हैं। तो फूड के रिलेटेड अगर आप, जैसे कि हम क्या करते हैं आजकल, बहुत सारे न्यूट्रिशंस फूड यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो कहोगे कि इनका इनका बार बार जो है ना बुखार हो जा रहा है, मतलब फीवर आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको एक सप्लीमेंट लिख के दे देता है मल्टीविटामिन के। तो ये मल्टीविटामिन कहाँ रखनी है? इसका भी एक पोजीशन है, आप इसको मल्टीविटामिन को यहाँ पे नहीं रखना है, ये क्योंकि मल्टीविटामिन है वो, ना कि मेडिसिन है, ये आप हमेशा याद रखना। विटामिन और मेडिसिन में बहुत अंतर है। तो मेडिसिन यहाँ रखिए, मल्टीविटामिन है आपके पास जो है वो आप रखिए, अपने कंपास को देखिए, कंपास में से आपका जो है ना ये 146 से लेके 157, ठीक है, 146 से लेके 157 का कहाँ पे आ रहा है पॉइंट? जहां पे भी आ रहा है आप एक काम करिएगा, आप लेके जाइए वहां पे, आप इस टेबल पर, ये आपका डाइनिंग टेबल अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छा है, इस डाइनिंग टेबल के पास रख दीजिए। इस डाइनिंग टेबल में हमेशा फ्रूट्स रखिए। फ्रूट्स कौन सी फ्रूट्स? आप सिट्रिक फ्रूट्स ज्यादा रखिए, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है, फल हमेशा बास्केट में फुल होनी चाहिए। आप यहाँ पे हर तरह के पौष्टिक चीज रख सकते हो। और भी अलग अलग तरीके के जो है ना टीवी में एड्स भी आती हैं कि इसको आप पिलाइए, बच्चे एकदम हाइट बढ़ जाएंगे उनका, उनका कहते हैं ना सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वो सब सारी चीजें आप यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, यहीं पर ही रखना है इसको, और कहीं भी नहीं रखना है। जो भी ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ यहीं रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो बच्चे किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हेल्थ, उसके बाद आती है हमारी स्टडीज, कि हमारा बच्चा स्टडीज नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, खेलने कूदने में ज्यादा उसका मन लग रहा है, उसके लिए क्या करें? हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं एक रेमेडी दूंगा जिसके जरिए आप अपने बच्चों के अंदर सारी नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं। नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो है ना खेलने में मन लगना, पढ़ाई नहीं करना, है ना, बुरा भला किसी को कहना, आपसे बात नहीं करना, आपसे हमेशा नाराजगी जाहिर करना, वो गुस्सा ज्यादा आना, एक इरिटेशन अंदर ज्यादा रहना, ये सब सारी चीजें, ये सारी चीजों को मैं खत्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी बात करते हैं। तो स्टडी टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टडी टेबल आप कहीं भी रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में आ जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये है वो है, ठीक है, उनके हिसाब से आप चलाएं तो उनके हिसाब से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से आपका घर नहीं बना है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि आपका घर तो यूनिक है, आपका घर हमेशा अलग है, सबका घर अलग अलग है ना, तो आपका घर जिस तरह आपको पोजीशन नहीं होगी उस जगह पे आपको रखना नहीं होगा,
क्योंकि वहाँ पे दूसरी सारी चीजें रखी हुई हैं, टेबल आप वहाँ नहीं रख पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेबल आप यहाँ नॉर्थ में सबसे बेस्ट है, नॉर्थ में रख दो, ईस्ट में रख दो, ठीक है, आप चाहो तो वेस्ट में भी रख दो। लेकिन ये ट्राई करना कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ कॉम्पास से आपको चेक करने के लिए कहा, उसी तरह से आप कंपास में से भी चेक करना कि आपका जो है ना 304 डिग्री टू 349, ये जो डिग्री मैंने लिखी हुई है, ये डिग्री के बीच में कभी भी टेबल, स्टडी टेबल मत लगाना, ठीक है, ये यहाँ पे स्टडी टेबल कभी भी मत लगाना। और साउथ में तो आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो, साउथ में टेबल आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो जोन हो जाता है ये वायव्य कोण का है, ठीक है, तो ये जो जोन है यहाँ पे आप स्टडी टेबल नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये वायव्य कोण है। और यहाँ पे जो है ना ये एरी एलिमेंट है, ठीक है, एरी एलिमेंट होने की वजह से क्या होगा कि मन के अंदर एक अलग अलग दुविधाएं आएंगी। बच्चे जब भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको ना स्पोर्ट्स खेलने का मन करेगा, वो अगर साइंस लेके पढ़ेंगे तो हिंदी पढ़ने का या इंग्लिश पढ़ने का मन करेगा। अलग अलग उनके मन जो है ना एक जगह पे रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं तो उनका मन भी चंचल होगा। तो ये चंचलता जो है ना पढ़ाई पे भी दिखेगी। तो क्योंकि एयर जो है वो, हवा जो है वो चंचल है, ये हमेशा मन बदलता रहेगा, तो बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है एरी जोन पे, ठीक है। तो आप ये जो जोन मैंने लिखी हुई है डिग्री, ये डिग्री वाइज आप जाइए और यहाँ पे कभी भी स्टडी टेबल ना रखें। स्टडी टेबल आपको अगर वेस्ट में ही रखना है, मुझे वेस्ट के अलावा कहीं जगह नहीं मिल रहा है, आप ट्राई करिए कि आपका जो पोजीशन होना चाहिए वो पोजीशन क्या होनी चाहिए, 236 डिग्री टू 259 डिग्री, ठीक है, ये बीच में, इसके बीच में आप स्टडी टेबल लगा सकते हो। अब स्टडी टेबल लगा दी, अब क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट तो वही काम आता है ना कि अब क्या करना है। अब ये करना है कि आप अब ये ट्राई करो कि ये जो स्टडी टेबल आपने लगाई इसका जो फेस होना चाहिए, स्टडी टेबल का जो फेस, जैसे कि अब मैंने ये डिग्री यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये टेबल ऐसे लगा दी, अब बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका फेस किधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में। ये गलत है, ये ऐसा मत करिएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में फेस नहीं करना है। इनका फेस किधर होना चाहिए, आप ट्राई करो कि ये जो दीवार है, ये दीवार से थोड़ा सा 3 फीट आगे ले लो, लेकर, अगर जगह बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करो कि इसका जो फेस होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों होना चाहिए, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो मेर्क्यूरी का होता है, यानी कि किसका होता है, बुध का होता है। तो बुध कौन है, बुध हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे दिमाग का कारक है, हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से समझते हैं सारी चीजें, ये बुध देवता से, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती माता का भी वास है। तो ये इनका जो डायरेक्शन होना चाहिए बुध की तरफ, अगर आपको आप जगह वेस्ट में है तो सबसे पहली बात यह है कि आपका अगर वेस्ट में है तो आपका यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो जगह है, मान लीजिए कि आपका वेस्ट में जगह नहीं है, आप कहाँ करना है, अब आपको क्या करना है, आप नॉर्थ में आ जाओ। नॉर्थ में जब आप आ जा रहे हो तो ट्राई करो कि आपका जो टेबल हो, टेबल देखिए, टेबल के आगे आपका दीवार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप, मैंने कहा कि नॉर्थ में हमेशा फेस करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से टेबल इंप्लीमेंट करके यहाँ पे बैठ के इस तरह फेस कर लोगे ना, आपको यहाँ पे क्या आ गया, दीवार आ गया। तो ये दीवार जब आ जाता है ना तो ये हमारी थॉट्स को ना एक ही जगह पे रख देता है, यानी कि आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ट्राई करो कि आपका जो है ना ये दीवार, तो ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ के इस तरफ जो है ना फेस कर लीजिए। ईस्ट डायरेक्शंस में भी आप फेस कर सकते हो एक जगह पे बैठ के। तो अब बात करते हैं स्टडी टेबल कैसी होनी चाहिए। तो अब क्योंकि देखो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, टेबल, स्टडी टेबल की पोजीशन में बता दे रहा हूँ, जो डिग्रीज मैंने लिखी थी, ये डिग्री एक बैठ सकते हो, नॉर्थ में आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी बैठ लगा के बैठ सकते हो, ईस्ट में भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। जो मैंने मार्क कर रहा हूँ वो डिग्री भी आप देख लेना साइड बाय साइड, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कौन सी डिग्री पे कैसे बैठना है। आप इस तरह से भी इस स्टडी टेबल्स को लगा सकते हो, यहाँ पे बच्चे को बैठ के पढ़ने दें, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना, क्योंकि हमारे घर में अलग अलग एज वाइज बच्चे होंगे, किनके, किसी के घर में 1 से 10 साल के होंगे, किसी के घर में 10 से 20 साल के होंगे, किसी के घर में 20 से 25 साल, यानी कि ये पढ़ाई की एज है, ठीक है। जब ये 25 साल तक पीएचडी लेवल तक जाते हैं, मास्टरी वोस्टरी जो करते हैं वो पढ़ते हैं। अगर आपका बच्चा, यानी कि समझ लीजिए कि प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी, हाई, मतलब हाई स्कूल तक मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास तक, अगर यहाँ तक हैं तो वो बच्चे हमेशा जो है ना ये ट्राई करें कि नॉर्थ डायरेक्शंस में ही फेस करें, ठीक है, उनको नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस करें। अब हाई स्कूल के बाद की बात है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल्स, या उसके आगे की मास्टरी लेवल्स जो हैं, वो बच्चे हमेशा ईस्ट डायरेक्शंस में ही फेस करें, ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए नॉर्थ डायरेक्शन मैंने कहा ना मेर्क्यूरी का है, इंटेलेक्चुअल का है, क्योंकि ये जो है हमारे दिमाग को सिर्फ और सिर्फ वहीं तक मदद करेगा जहां तक हमको समझने की एक एक आदत हो जाए। जैसे कि अभी एक बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में ए से लेके जेड तक पढ़ता है ना, एक 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 लेवल बढ़ता रहता है।
जब आप एक पोजीशन पे बैठ जाते हो, जैसे कि आप हाईएस्ट स्कूल पास कर लिए, एक पोजीशन तक आपने कर ली, हाई लेवल पास, हाई स्कूल पास करने के बाद इंटरमीडिएट आते हो, तो उसमें क्या है, थोड़ा डीपर लेवल में जाने की कोशिश करते हो, है ना। यहाँ तक जो है एक एक लेवल था, लेकिन ये लेवल आगे बढ़ रहे हो, तो हमको क्या करनी है, ईस्ट डायरेक्शंस में जाना है, क्योंकि उसका हाईएस्ट लेवल जो है ना ईस्ट है, क्योंकि वो सूर्य का दिशा है, क्योंकि ये राजा का दिशा है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, अब राजा बनने की दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो आप ट्राई करो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करने की, तब आप इंटरमीडिएट लेवल कुछ भी होगा, ये आपको सपोर्ट करेगा। स्टडी टेबल कैसी होनी चाहिए, स्टडी टेबल हमेशा जो है कि आपके दोनों हाथ, आप जितने भी बड़े हो उससे कुछ भी मतलब नहीं, आप जितने भी आपका हो, आपका दोनों हाथ के इतना बड़ा होनी चाहिए, आपके हैंड हैंड जैसे कि 2 हैंड्स। ठीक है, 2 हाथ आप जितना भी हो, 2 हाथ आपका आ जाए, ऐसा बड़ा होना चाहिए टेबल। इसके ऊपर आप हमेशा व्हाइट कलर का ही पर्दा लगाएं, इसके ऊपर कवर जो होनी चाहिए व्हाइट कलर की ही होनी चाहिए। टेबल के आगे किसी भी तरह का अवरोध नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ट्राई करिए कि 2 to 3 फीट जो है ना, 2 to 3 फीट का डिस्टेंस हो किसी भी चीज का, अगर दीवार है तो भी 2 to 3 फीट का डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप क्या कर रहे हो, वेस्ट में बैठे हो, आपका जो है ना डायरेक्शन यहाँ बैठ रहा, तो आप अपने साइड में, आप अपने डेस्क के ऊपर यानी कि टेबल के ऊपर आप ट्राई करो कि यहाँ पे ग्लोब लगा लो। ठीक है, ग्लोब कौन सा ग्लोब होना चाहिए, वो ब्लू कलर का ग्लोब होना चाहिए। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि आपका हो गया स्टडी टेबल कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम कि आपका बेडरूम किधर होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैंने वीडियो शुरू कहा था, कि शुरू में कहा था कि आपका बच्चा अगर ठीक से नींद नहीं हो पा रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो नींद अगर अच्छी नहीं है तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर, हेल्थ वाइज कमजोर, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब बेडरूम कहाँ हो इनका, कि जैसे कि मेरे पिछली वीडियो में भी जाकर आप देख सकते हो कि बेडरूम की क्या क्या पोजीशंस, पोजीशंस वही रहेगी, बेडरूम का पोजीशन सब सेम रहेगा। बस इनके अंदर थोड़ी सी अवॉइडेबल डायरेक्शंस क्या है, अवॉइडेबल डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ से लेके ये सूर्य डायरेक्शन तक। इसके अलावा यहाँ पे भी आप इनको, क्योंकि यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी बन जाता है, तो मास्टर बेडरूम में भी इनको ये सो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट कौन कौन सोएगा यहाँ पे, जो इनिशियल लेवल में है, यानी कि 1 to 8 ईयर्स। ठीक है, 1 to 8 ईयर्स के बच्चे यहाँ पे सो सकते हैं, उसके अलावा उनके अगर बाद आगे है तो दूसरे बेडरूम में वो शिफ्ट हो सकते हैं। अब वो शिफ्ट कहाँ होना है, उनको ट्राई करिए कि नॉर्थ से लेके ये पूरा डायरेक्शन उनको दे दीजिए, यहाँ पे अगर आपका बेडरूम है तो यहाँ पे सुला दीजिए, अगर नहीं तो वेस्ट में है तो वेस्ट में भी सुला दीजिए, लेकिन उनका हेड पोजीशन क्या है वो हमें मायने रखता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चों की इस तरह से आप जो है बना सकते हो कि ये बेडरूम होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, जब कोई क्वेश्चन करता है कि मेरे जो है ना बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका बेडरूम किधर है, जो आप ये क्वेश्चन लेके मेरे पास आए थे, आपका बेडरूम किधर है। कहीं आपका बेडरूम तो गलत जगह पे तो नहीं है, बच्चों से उस तरह से नहीं मिल पाओगे जिस तरह से आपको मिलना चाहिए, एक अफेक्शंस नहीं होगा, क्योंकि आपकी ही नींद पूरी नहीं हुई है, आप ही रेस्टलेस हो, आपको रेस्ट चाहिए। और क्योंकि जब आप रेस्ट नहीं कर पाओगे आप खुद ही चिड़चिड़े रहोगे, तो उनको किस तरह से आप ट्रीट करोगे। ठीक है, वो क्या हो जाता है ट्रीटमेंट, देखो बच्चे क्या है ना, हर मन, बच्चे जो हैं हर किसी के मन को ना पकड़ लेते हैं, हम नहीं पकड़ पाते हैं। हम अगर बाहर से बच्चों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बच्चे समझ जाएंगे कि मम्मी या पापा जो है ये बाहर से दिखावा कर रहे हैं, आपका इंप्रेशन इनके ऊपर गलत जाता है। तो ये सारी चीजें हमें समझने के लिए, आपका बेडरूम कहाँ है, तो आपके बेडरूम के हिसाब से ही उनकी बेडरूम को शिफ्ट करिए। जैसे कि आपका बेडरूम अगर साउथ जोन में है, तो फिर बच्चे की गलती नहीं है कि बच्चे नहीं सोते, वो आपकी गलती है। तो आप देखिए कि आपका बेडरूम कहाँ है, वो उस हिसाब से उनका, अगर आपका बेडरूम ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है, तो बच्चों का जो बेडरूम होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, बच्चों का बेडरूम आप ट्राई करिए कि नॉर्थ डायरेक्शंस में लगा दीजिए। बच्चों का बेडरूम कहाँ पे होनी चाहिए, बच्चों का बेडरूम आप वेस्ट में लगा लो, नॉर्थ में लगा लो या ईस्ट में लगा लो। उनका हमेशा हेड पोजीशन रखना, जैसे वो बच्चों का एज होगा, जैसे बच्चे समझ लीजिए कि छोटे हैं, 8 से 10 साल के हैं, तो उनका हेड पोजीशन आप जो है वो साउथ डायरेक्शंस में लगा दीजिए। ठीक है, अगर बच्चे बड़े हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक हैं, तो उनका हेड पोजीशन ईस्ट डायरेक्शंस में लगा दीजिए। ठीक है, और अगर बच्चे जो है ना, अब मान लीजिए वो बहुत ज्यादा एथलीट्स हैं, खेल कूद में ज्यादा विश्वास रखते हैं, खेल कूद ज्यादा वो करते हैं, तब उनका डायरेक्शन वेस्ट कर दीजिए। उनको आप जो है बड़े होके एथलीट्स बनाना चाहते हो, तो उनका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ कर दीजिए, क्योंकि हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ एक एनर्जी आपके बच्चे के अंदर डालेगी, तो उस हिसाब से आप बच्चों का बेडरूम का चयन कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं रेमेडी की। रेमेडी, मेरा सबसे पहला रेमेडी यही है कि आपके घर के अंदर अगर किसी भी तरह की चेयर, अगर आपके घर में चेयर ब्रोकन है, उसको रिमूव करिए, उसको बाहर फेंक दीजिए। अगर कोई भी टॉयस अगर ब्रोकन है, उसको रिमूव करिए। ठीक है। और अगर आपके घर के अंदर ऐसे जगह पर स्टोर रूम है और उसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चे के खिलौने रखे हुए हैं, तो उसको भी बाहर फेंक दीजिए, घर के अंदर से बाहर फेंक दीजिए। अगर आपके घर के अंदर किसी भी तरह का एक आती है ना जो टेडी बियर, है ना, ये टेडी बियर भी अगर फटा हुआ है, बहुत पुराना है, तो उसे भी बाहर फेंक दीजिए। उसे भी घर के अंदर नहीं रखना है। क्यों? ये सारी चीजें नेगेटिविटी है और ये सारी चीजें बच्चों के रिलेटेड है, और ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो आपके घर के अंदर अगर ब्रोकन चेयर, टॉयज भी टूटे हुए हैं, वो भी फेंक दीजिए। किसी भी तरह का खिलौना अगर आपके बच्चे के रिलेटेड खराब हो चुका है, टूट चुका है, अब वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, या वो जो है ना वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो बच्चों के लिए अब काम में नहीं आने वाला है, तो उसको किसी और बच्चे को डोनेट कर दीजिए, दान दीजिए, दे दीजिए, लेकिन घर में ना रखें। और इनके घर के अंदर, क्योंकि ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बुक्स, बहुत सारी चीजें बुक्स होती हैं घर के अंदर, वो क्या करते हैं हम लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो आप ट्राई करिए कि उनकी हैंड राइटिंग वाली किताबें आप बेचे ना, आप किसी को दे दीजिए, पैसे नहीं लेना। जो आपके घर के पास आता है, आप किलो के हिसाब से किसी भी तरह से उसको आप सेल कर देते हो, तो उसको सेल ना करो, उसको लेके जाके उनको दे दो, भाई ले लो, फ्री में ले लो। आप उसको सेल मत करिए। ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना हमारे आसपास, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं। तो अगर कोई चीज आप देते हो, जैसे कभी क्या हमारे मन में क्या बात आती है कि टॉयस टूटा हुआ है तो क्या हुआ, बच्चों का है, बच्चा खेलेगा आज, नहीं तो कल खेलेगा। तो ये नेगेटिविटी फैला देती है घर में। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी रिलेटेड है केतु की। तो केतु क्या करता है आपको पता है? केतु आपके मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा डाल देता है। ठीक है। शारीरिक रूप से आपको उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर ऐसे टूटे फूटे हैं, कुछ भी है घर के अंदर, उसको बाहर फेंक दो, ताकि आपके घर के अंदर बच्चों के रिलेटेड कोई इश्यूज ना आए। तो ये रही आज की हमारी वीडियो बच्चों के लिए, यानी कि चिल्ड्रन वास्तु, उनका स्टडी टेबल, उनका बेडरूम किधर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और एक चीज शायद मैं भूल गया आपको बताना, कि बच्चों का जो बेडरूम होगा उसका कलर क्या होना चाहिए। देखिए, कलर आप ऐसा चूज करिए जो लाइट कलर हो, हल्का कलर हो। कलर के रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में भी बताई हुई है। तो उसके हिसाब से ही कलर आप चुन लीजिएगा, और हल्का कलर ही रखिए, ताकि जो है ना ज्यादा वाइब्रेंट कलर क्या हो जाता है, हमारे दिमाग के ऊपर असर करता है, जिसकी वजह से वो जो है ना मन नहीं लगा पाएंगे स्टडीज में। ठीक है। और बच्चे अगर अच्छे से पढ़ें, तो उनकी सारी किताबें जो है ना उसको एक ऐसे सेल्फ में रखिए, ताकि वहां से वो सीधी सीधी उस किताब को देख सके, इस तरह से उसको रखिए। और जो किताब उनको ज्यादा जरूरत पड़ती हो, उसे खड़ा होके ना रखें, उसको हमेशा ऐसे रखें। जो कि आजकल हम क्या करते हैं, ऐसे खड़े खड़े किताब रख देते हैं, ये गलत है। खड़ा किताब कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप किताब को ऐसे रखिए। ठीक है। ये रही मेरी छोटी सी टिप्स आप सबके लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी एग्जाम्स बहुत नजदीक आने वाले, सबके एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम में कंसंट्रेशन करने के लिए ये मेरी छोटी सी एक वीडियो है। आप इसको आप देखिए, समझिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक के तौर पर। और अगली वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको नए नए वीडियोस बनाता रहूँ। तो घर के अंदर रखिए हर वस्तु का ध्यान, स्वस्थ रहें। नमस्कार।